अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन लोडेड फ्राइज़ की बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। और अगर हम लोग बाहर से रेस्टोरेंट वगैरह से मंगवाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव भी मिलते हैं, और यही रेसिपी आज मैं आप लोगों को घर बना के दिखाऊंगी, और वो भी कम बजट में। तो चलें, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस आधा किलो चिकन ले लिया है, और इसके जो पीस हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे मैंने नहीं करवाए हैं। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ। 1 टीस्पून यहाँ पे लहसुन का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने नमक लिया है, और 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, और 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला है। अगर आप लोगों के पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप लोग पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने लीमू का रस डाला है। आप इसकी जगह पे सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं काली पिसी हुई मिर्च शामिल कर रही हूँ, और साथ ही मैं एक अंडा भी इसमें शामिल कर दूँगी। आप लोग ये जो तमाम स्पाइसेस हैं अपने हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दूंगी। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो डाल दें, वरना इसको स्किप कर दें। बस अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं। इसको अब मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट दूँगी। तो चिकन को यहाँ पे मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है। अब इसमें मैं 1 कप जो है वो मैदे का शामिल कर रही हूँ, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। मैदा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होगा क्योंकि मैंने इसके क्रम्स बनाने हैं। तो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मैंने 1 कप से ज़्यादा भी इसमें मैदा ऐड किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 कप इसमें मैदा शामिल किया है। अब हाथ की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके क्रम्स भी अच्छे से बन जाएँ। तो ये देखें, जो सारे चिकन के पीसेस थे उस पर मैदा अच्छी तरह से कोट हो चुका है और इसके क्रम्स भी बन गए हैं। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जो चिकन है वो ऊपर से बहुत ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। आप लोग देख भी सकते हैं कि इस टाइम जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रखा है। अभी इसमें मैं सारी जो चिकन है वो डाल दूँगी, और इसके थोड़ी देर बाद मैं 3-4 मिनट बाद जो फ्लेम है वो थोड़ा सा मैं हाई कर दूँगी। तो यहाँ पे चिकन को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसकी मैंने साइड भी चेंज कर दी है, और इसका जो मैंने फ्लेम है वो भी थोड़ा मैंने तेज़ कर दिया है। चिकन जो है वो बिल्कुल फ्राई हो गया है, कुक हो गया है। इसको टोटल 10 मिनट लगे हैं तैयार होने में। तो बस अब इसको मैं प्लेट में निकाल दूँगी। तो ये देखें, जो चिकन है वो फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन अच्छा से कलर भी आ गया है, और इसके क्रम्स भी बिल्कुल नहीं उतरे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बारी है फ्राइज़ को फ्राई करने की। मैंने यहाँ पे बाज़ार के फ्रोज़न फ्राइज़ लिए हैं, लेकिन आप लोग घर पर भी बनाकर फ्राई कर सकते हैं। तो फ्राइज़ भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो इसकी सॉस है वो मैं तैयार करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो हैं वो ऑयल के डाले हैं। आप ऑयल की जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इधर मैंने साथ ही इसमें जो 2 टेबलस्पून हैं वो मैंने मैदे के डाल दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। तो मैदा जो है वो यहाँ पे भुना गया है, और इसमें अब यहाँ पे मैं 1 कप जो है वो दूध का ऐड करूँगी, और साथ ही मैं चम्मच हिलाती जाऊँगी ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने, कोई लम्स ना बने। दूध एकदम से ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको हिलाते जाना है। तो अब बारी है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने लहसुन का जो पाउडर है वो इसमें शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून नमक है, और इसमें 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई सुर्ख मिर्च है। आप इसकी जगह पे
जो पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो सारे स्पाइसेस को मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे इसमें मैं जो 2 टेबलस्पून हैं वो क्रीम के शामिल कर रही हूँ, और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून जो हैं वो मेयोनीज़ के मैंने इसमें डाल दिए हैं। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने जो सॉस है वो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे थिन नहीं रखी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी मैंने थिक रखी है, लेकिन आप लोग चाहें तो आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिन रख सकते हैं, थोड़ा सा पतला रख सकते हैं। मेयोनीज़ और क्रीम डालने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस, और मैं यहाँ पे इसमें 2 स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। और आप लोग चाहें तो आप इसमें यहाँ पे ग्रेट करके भी चीज़ को डाल सकते हैं। जो चेडर चीज़ है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप लोग, लेकिन अगर आप लोग शामिल नहीं करना चाहते तो आप लोग चेडर चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ जो है वो इसमें इस्तेमाल होगी। और एंड पे आके मैंने यहाँ पे इसमें जो 2 टेबलस्पून हैं वो मैंने केचप के डाल दिए हैं, और इसको मिक्स करने के बाद जो सॉस है हमारी वो बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे जो चिकन है इसके जो पीसेस हैं इसको मैं छोटे कर रही हूँ, क्यूब्स में इसको काट रही हूँ। मुझे थोड़े से हाथों से काटते हुए इजी लगता है, आप लोग इसको कटिंग बोर्ड पर रख के भी काट सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे जो सारे चिकन के पीसेस थे उसको मैंने छोटा कर दिया है। तो बस यहाँ पे अब इसका फाइनल और लास्ट स्टेप है इसको असेंबल करने का। तो यहाँ पे ट्रे में मैंने थोड़ी सी पहले फ्राइज़ डाल दी हैं, और इसके ऊपर जो है वो मैं जो सॉस तैयार की है लोडेड फ्राइज़ के लिए वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। सॉस डालने के लिए अगर कोई आप लोगों के पास बोतल वगैरह नहीं है तो आप लोग इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के आगे से थोड़ा सा इसको काट लें, तो उसकी मदद से आप लोग इसके ऊपर जो सॉस है वो डाल सकते हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो है वो चिकन ऐड कर रही हूँ। तो चिकन रखने के बाद इसके ऊपर दोबारा से फिर मैं जो सॉस है वो शामिल करूँगी। थोड़ी सी ऊपर केचप भी मैं लगा दूँगी इसके। केचप और सॉस डालने के बाद इसके ऊपर मैं दोबारा से फिर फ्राइज़ शामिल कर रही हूँ, और फ्राइज़ के बाद इसके ऊपर फिर से मैं चिकन रखूँगी, और इसकी जो फाइनल जो लेयर है उसके ऊपर अब बस मैं इसमें दोबारा से सॉस और केचप ही डालूँगी। और मैं अब आप लोगों के साथ इसकी जो फाइनल लुक है वो शेयर करती हूँ। और एंड पे इसके ऊपर मैं थोड़ी सी जो शिमला मिर्च है वो शामिल कर रही हूँ, और यहाँ पे साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दिया है इसके टेस्ट को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। आप लोग चाहें तो आप लोग इसको डाल सकते हैं, वरना आप लोग इसको स्किप करते हैं। तो जी यहाँ पे हमारे जो चिकन लोडेड फ्राइज़ हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के और डिलीशियस बने हैं। जितने ये देखने में टेस्टी लग रहे हैं, खाने में कहीं ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।